बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फालिज के मरीज़ों की तादाद में पाकिस्तान में भी काफ़ी इजाफ़ा देखने में आया है। इसका इलाज या कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जिन पर अमल करके हम इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिए और देखिए ताकि आपको भी फ़ायदा हासिल हो। दोस्तों फालिज की बीमारी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बहुत बढ़ गई है। दुनिया भर के और ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी फालिज के मरीज़ों की तादाद में आए रोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। फालिज एक ऐसा मर्ज़ है जो दिमाग में खून की शरियानों के बंद होने या फटने से होता है, जिसके नतीजे में जिस्म की कमज़ोरी, बोलने और देखने में दुश्वारी समेत और बहुत सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। जिस्म का पूरा या आधा हिस्सा मफलूज हो जाता है। दुनिया भर में फालिज माजूरी की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिससे मरीज़ या तो फौत हो जाता है या फिर उम्र भर के लिए माजूर। कुछ अर्सा पहले फालिज को ऐसी बीमारी तस्वर किया जाता था। इसका ना तो कोई इलाज है और ना ही इससे किसी किस्म का बचाव मुमकिन है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में हम ये जान गए हैं कि फालिज का शुमार भी इन बीमारियों में होने लगा है, जिससे ना सिर्फ बचाव मुमकिन है, इस बीमारी में साइंसी दवाओं से ज़्यादा फिजियोथेरेपी बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि फालिज में जिस्म अकड़ जाता है, काम करना छोड़ जाता है, जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत करामद होती है। अगर मरीज़ की बर वक्त वर्जिश या फिजियोथेरेपी शुरू की जाए तो वो 1 महीने में और फिर से अपने पाँव पर चलना शुरू कर देता है। फालिज होने के बाद मरीज़ माजूरी के मुख्तलिफ दर्जों का शिकार होता है। फिजियोथेरेपी बुनियादी तौर पर फालिज के मरीज़ों को पेचीदगियों से बचाने में मदद देती है। जिस्मानी अज़ा की हम आहंगी की हालत को बेहतर बनाती है, ज़ाती निगहदाश्त में बेहतरी लाती है ताकि ऐसे अफराद माशरे के साथ हम आहंगी बरकरार रख सकें। अगर 6 माह तक मरीज़ फिजियोथेरेपी बग़ैर किसी नागे के करता है तो वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। इस बीमारी से फिजियोथेरेपी के रिसर्चर ये कहते हैं कि अगर फालिज के मरीज़ बीमारी के 1 साल या इससे ज़ायद तक मुनासिब फिजियोथेरेपी या वर्जिश करते हैं तो इनके जिस्मानी अज़ा की मजबूती में खातिर ख्वाह इजाफ़ा होता है। इनके पट्ठों में लचक पैदा होती है, हाथों और पाँव के अफ़आल और गिरफ्त में बेहतरी आती है। पाकिस्तान भर में जिस्मानी बहाली के बेशुमार मराकज़ हैं, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क का सबसे बड़ा जिस्मानी बहाली का मरकज़ पैराप्लाजिक सेंटर मौजूद है, जो कि पेशावर हयाताबाद में वाक़ है, जिसमें बुनियादी तौर पर इन मरीज़ों का इलाज किया जाता है ये जो किसी हादसे में जिस्मानी तौर पर माजूर हो चुके हों, वजूद का कोई हिस्सा टूट चुका हो, पाँव टूट चुके हों या पाँव मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हों। पैराप्लाजिक सेंटर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इदारा सेहत के मातहत काम करता है, इसलिए यहाँ इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। मरीज़ को अपने पाँव पर दोबारा खड़ा करने के लिए यहाँ के डॉक्टर अनथक मेहनत करते हैं। जिस्मानी तौर पर बहाली के साथ साथ इनका नफ्सियाती इलाज भी किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे मरीज़ कुछ दिनों में ज़िंदगी की तरफ लौटने लगता है। फालिज के मरीज़ों का इलाज पैराप्लाजिक सेंटर से मुंसलिक रफ्सान नैरोराहिब सेंटर में किया जाता है, जो गुलबर्ग पेशावर में वाक़ है। यहाँ भी मरीज़ों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। फिजियोथेरापिस्ट हर वक्त मौजूद होते हैं। मरीज़ों का कोई भी मसला हो फ़ौरन हल किया जाता है। जिस्मानी बहाली के लिए दरकार तमाम आलात यहाँ मुयस्सर हैं। रफ्सान नैरोराहिब सेंटर में ना सिर्फ पेशावर के मरीज़ आते हैं, बल्कि पंजाब, लाहौर, बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान, चित्राल और सवात के अलावा और बहुत से दूर दराज इलाकों से मरीज़ यहाँ इलाज की गर्ज के लिए आते हैं। फालिज और लकवा के मरीज़ सैकड़ों की तादाद में यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। रफ्सान और नैरोराहिब सेंटर में मरीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें, फिजियोथेरापी सिखाई जाती है और यहाँ से सेहतयाब होकर जाने वालों को ख़ुसूसी हिदायत की जाती है कि जो वर्जिश और फिजियोथेरापी वो यहाँ करते रहे हैं इनको घर भी जारी रखें ताकि दोबारा ये बीमारी उन पर हमला आवर ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। खुदा हाफ़िज़।